जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे जो वंदे भारत का संचालन अभी फिलहाल में कर रही है, उसमें कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे अब रिप्लेस करने जा रही है। जिस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत चल रही है, उस रूट पर आपको 8 कोच वाली वंदे भारत, और जिस रूट पर 8 कोच वाली वंदे भारत का परिचालन रेलवे कर रही है, उस रूट पर 16 से लेकर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है। तो ये कौन कौन से रूट, किन किन रूटों पर ये बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, और साथ में कब से ये नए रैक के साथ इन ट्रेनों का संचालन रेलवे करने वाली है, और किन किन रूटों पर वंदे भारत कैपेसिटी के साथ चल रही है, और किस रूट से वंदे भारत भारतीय रेलवे रिटर्न करने वाली है और उसके जगह दूसरे रैक के साथ वंदे भारत का संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है, और ये बदलाव आपको कब से देखने को मिलने वाले हैं और किन किन रूटों पर देखने को मिलेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। और साथ में नए LHB रैक के साथ एक ट्रेन का संचालन रेलवे करने जा रही है, तो किस रूट की ये ट्रेन होने वाली है, क्या उस ट्रेन का नाम है, किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन फिलहाल में रेलवे ICF कोच के साथ कर रही है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू कर। दोस्तों चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि किन किन रूटों पर वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, और किन किन रूटों के वंदे भारत भारतीय रेलवे बदलाव करने जा रही है। तो दोस्तों, वंदे भारत देश की शान है। यह देश में इस समय सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है। इसकी अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तभी तो इसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन का दर्जा प्राप्त है। 2 दिसंबर 2024 तक देश में कुल 136 वंदे भारत ट्रेन चल रहे थे। इसमें से कुछ वंदे भारत भर कर चलती है, जबकि कुछ खाली भी ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है। इसलिए रेलवे बोर्ड ने कुछ वंदे भारत के डब्बों में बढ़ाने तो कुछ में घटाने का भी फैसला किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे प्रीमियम रेलगाड़ी है। इसका किराया भी शताब्दी एक्सप्रेस के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन सभी वंदे भारत में पैसेंजर की डिमांड एक समान नहीं है। अब नई दिल्ली कटरा वंदे भारत को ही देखिए तो हर समय वेटिंग लिस्ट इस वंदे भारत में लगा हुआ रहता है। तो नागपुर से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत में पैसेंजरों की कमी है, इसलिए रेलवे बोर्ड ने कुछ वंदे भारत के डब्बे बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि कुछ में डब्बे घटाने का भी फैसला किया है। इस आशय की चिट्ठी रेलवे बोर्ड से निकल चुकी है। शीघ्र ही इस पर फैसला रेलवे करने वाली। रेलवे बोर्ड ने क्या फैसला किया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताते हैं कि काफी दिनों से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को यात्रियों की अनुकूल करने की बाकायदा चल रही है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा चुका है। रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल ED कोचिंग की तरफ से कुछ जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर PCOM को भेज दी गई है। चिट्ठी में ये बात जानकारी दी गई है कि इस चिट्ठी में कहा गया है कि निकटतम तिथि से इस फैसले पर किया जाएगा, और किस वंदे भारत में डिब्बे बढ़ेंगे और किस वंदे भारत में डिब्बे घटाए जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किस वंदे भारत में डब्बों की संख्या भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है। तो इसमें पहला ट्रेन है नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच। इस समय 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। पहली ट्रेन ये दिल्ली से कटरा के लिए सुबह 6 बजे रवाना होती है, और इसका ट्रेन नंबर है 22439 और 22440। नई दिल्ली से कटरा के लिए दूसरी ट्रेन है 22447 और 22478, दोपहर बाद 3 बजे रवाना होती है। इन दोनों ट्रेनों में इस समय 16 डब्बे वाले रैक ही चल रहे हैं, तब भी पैसेंजरों की डिमांड पूरी नहीं होती, इसीलिए इस ट्रेन में 20 डिब्बों वाले रैक जोड़े जाएंगे। अगला ट्रेन है दक्षिण रेलवे में त्रिवेंद्रम और कासरगोड के बीच चलने वाली 20633 और 20634 वंदे भारत एक्सप्रेस। इस समय 16 डब्बे वाले रैक का उपयोग होता है। पैसेंजर बुकिंग के आंकड़े आ रहे हैं कि उसे लगता है कि इस रूट पर डिमांड और भी ज़्यादा है, इसलिए इस ट्रेन में अब 20 डिब्बों वाले रैक यहाँ पर भारतीय रेलवे भेजने वाली है। अगला जो ट्रेन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें भी आपको डब्बों की संख्या रेलवे बढ़ाने जा रही है। लेकिन नए साल के दिन अयोध्या में करीब 2 लाख पर्यटन पहुँचे थे। इससे अधिकतर पर्यटन दिल्ली और NCR तथा आसपास के इलाकों के थे। इसके लिए दिल्ली से अयोध्या जाने का सबसे अच्छा ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस साबित हो रही है। इसीलिए आनंद विहार और अयोध्या के बीच चलने वाली 22425 और 22426 वंदे भारत में डब्बे बढ़ाए जाएंगे। इस ट्रेन में फिलहाल 8 डब्बे हैं, जिसे बढ़ाकर 16 रेलवे करने जा रही है।
अगला जो ट्रेन है ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है और इसमें भी आपको डब्बों की संख्या रेलवे बढ़ाने जा रही है। तो पूर्व मध्य रेलवे के पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली 22,348 और 22,447 वंदे भारत एक्सप्रेस में भी यात्रियों की भारी डिमांड है, इसीलिए इस ट्रेन में डब्बे बढ़ाए जाएंगे। अभी इस ट्रेन में 8 डब्बे लगाए जा रहे हैं। इस रूट पर अब 16 डब्बे वाली वंदे भारत दौड़ेगी, जिसके लिए रैक एनसीआर से आएगी। अगला जो वंदे भारत है पूर्व मध्य रेलवे के पटना से वाराणसी और अयोध्या होते हुए लखनऊ गोमती नगर के बीच चलने वाली 22,345 और 22,346 वंदे भारत एक्सप्रेस में भी अब डब्बे बढ़ाए जाएंगे। इस ट्रेन में फिलहाल 8 डब्बों का रैक लगता है, इसे बढ़ाकर 18 डब्बे का रैक किया जाएगा। इससे ट्रेन में पैसेंजर ढोने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। आनंद विहार और अयोध्या के बीच चलने वाली 8 डब्बे वाली वंदे भारत रैक को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे भेजा जाएगा। वहां इसका उपयोग भिलाई के पास स्थित दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली 20,829 और 20,830 वंदे भारत एक्सप्रेस में किया जाएगा। इस समय इस वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 डब्बे लगते हैं, इसे घटाकर 8 डब्बे किए जाएंगे क्योंकि वहां 16 डब्बे के लायक डिमांड नहीं है। अगला जो वंदे भारत है हावड़ा से गया के बीच चलने वाली 22,303 और 22,304 वंदे भारत एक्सप्रेस में पैसेंजरों की कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, इसीलिए इसमें डब्बे घटाए जाएंगे। अभी इस ट्रेन में 16 डब्बे लगाए जाते हैं। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन में डिब्बों की संख्या 16 से घटाकर 8 करने का फैसला लिया है, इसीलिए इस ट्रेन में अब हावड़ा से पटना के बीच चलने वाली 8 डिब्बों वाली वंदे भारत का रैक इस्तेमाल किया जाएगा। नागपुर से सिकंदराबाद जंक्शन के बीच चलने वाली 20,101 और 20,102 वंदे भारत एक्सप्रेस में इस समय 20 डब्बों का रैक चल रहा है, लेकिन ट्रेन में पैसेंजर 1/3 भी नहीं बैठते हैं, इसीलिए इस रूट पर 20 डब्बों के बजाय अब इस रूट पर 8 डब्बों वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे करने की तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि इस ट्रेन में बेहद कम ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि जिन रूटों पर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, वंदे भारत में पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं, भारतीय रेलवे रैक को चेंज करने वाली है। और इसमें मैंने आपको रिपोर्ट में भी बता दिए हैं कि इसमें भारतीय रेलवे फेर बदल करने वाली है। जो जिस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन हो रहा है, अगर उस रूट पर पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं और जिस रूट पर 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है और वो फुल ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है, तो जिस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत खाली चल रही है, उस 20 कोच वाली वंदे भारत को अब भारतीय रेलवे उस रूट पर भेज देगी जहां पर डिमांड है, और जहां पर कम डिमांड है वहां पर 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे करने वाली है। तो इसी में फेर बदल करके भारतीय रेलवे इस वंदे भारत का संचालन करने वाली है। और साथ में जहां पर रैक उपलब्ध नहीं होंगे वहां पर ICF कोच फैक्ट्री से नए रैक रेलवे भेजने की भी तैयारी कर रही है, जिसमें आपको कई रूटों पर नए रैक भेजने की भी तैयारी रेलवे कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी की जाएगी। कुछ किन रूटों पर नए रैक भारतीय रेलवे भेज रही है उसकी भी जानकारी जिस तरह रेलवे द्वारा दी जाएगी उसकी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे मैंने आपको रूट बताए हैं, इन रूट वंदे भारत के रैक में बदलाव करने जा रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किन किन रूट के वंदे भारत को कोचों की संख्या बढ़ानी चाहिए या फिर घटानी चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि किस ट्रेन को भारतीय रेलवे नए LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है और किस महीने में उस ट्रेन को नए रैक मिलने वाले हैं। साथ में रैक वहाँ पर रेलवे ने भेज भी दिए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस ट्रेन को ये रैक मिलने वाले हैं। दोस्तों रतलाम रेल मंडल को LHB का नया नवेला रैक आवंटित हुआ। दोस्तों शांति एक्सप्रेस को फरवरी से LHB रैक से चलाए जाने की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में रोजाना चलती है, इसीलिए रतलाम मंडल को अगले कुछ ही दिन में एक और रैक मिलेगा। फिलहाल यह ट्रेन पुराने ICF कोच के साथ चल रही है और ये रैक बहुत ही पुराना हो चुका है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को चिट्ठी लिखकर शांति एक्सप्रेस के रैक को देने की मांग की थी। उसके बाद रेल प्रशासन ने ताबड़तोड़ शांति एक्सप्रेस को नया LHB रैक देने का भी फैसला लिया। जर्मन तकनीक पर आधारित LHB लिंक हॉफमैन बुश कोच को ज़्यादा सुरक्षित, आरामदायक और ज़्यादा वर्थ क्षमता वाले
रेलवे इसे तैयार करती है। अभी से फरवरी महीने से LHB रैक के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे शुरू करने वाली है। साथ में एक रैक वहां पर भेजे जा चुके हैं और दूसरे रैक को बहुत जल्द भारतीय रेलवे भेजने वाली है, क्योंकि ये ट्रेन प्रतिदिन इस ट्रेन का संचालन रेलवे करती है। चलाने के चलते इस ट्रेन को 2 से लेकर 3 रैक भारतीय रेलवे देने वाली है। तो फिलहाल एक रैक वहां पर इंदौर भेजा जा चुका है और दूसरे रैक भी बहुत जल्द रेलवे भेजने वाली है और अगले महीने में आपको इस ट्रेन का संचालन LHB रैक के साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे शांति एक्सप्रेस को नए LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन ट्रेनों को LHB रैक के साथ चलानी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इन दोनों टॉपिक पर जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।